हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह मस्त, स्वस्थ और बहुत ही जबरदस्त होंगे। दोस्तों यानी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के यानी जो 8वां क्लास में है ना, उसमें गणित का किताब यानी मैथ का उसमें बुक है, उसमें पहला पार्ट ये है परिमेय संख्या। क्या बाबू? तो परिमेय संख्या। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से। और परिमेय संख्या में जितने भी मतलब कि टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक है उन सभी को बहुत आसान तरीके से आज हम समझेंगे। और इतना आसान तरीके से हम समझेंगे ना कि आपको जीवन भर याद रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो थोड़ा सा मिस ना करें, इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं जो पार्ट का नाम है परिमेय संख्या, तो उसे सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बाबू परिमेय संख्या का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है ना बाबू, जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां बोल रहा, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका जो तीसरा बड़ा है ना वो, तो उसका मतलब होता है नहीं, ठीक ना। तो Q पर मतलब कि अगर मान के चलो ये दिया क्या बाबू, तो Q बराबर 0, तो यानी Q बराबर 0 हो गया। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह कर दिया ना तो नहीं हो गया, यानी Q बराबर 0 नहीं, समझ आया ना। तो इसका मतलब समझ जाइएगा, ठीक ना। यानी Q बराबर 0 नहीं हो तथा P और Q का HCF 1 हो। आखिर इसका मतलब पता चला? तो नहीं पता चला। बहुत अधिकांश बच्चे ना खाली याद कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले ये बोला था बाबू कि जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या को ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर और नीचे होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है 3/4, तो ये P बटा Q के रूप में हो गया। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर वाला P हो गया ना बाबू, ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया। तो जो Q का जो नीचे वाला मान है, Q का मान है ना, तो Q बराबर बाबू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 3/4 दे दिया तो ये तो सही है, लेकिन अगर 3/0 दे दिया, यहाँ पर 0 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 0 से अगर भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो क्या परिमेय संख्या कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यानी कि नीचे जो Q का मान होता है, जो नीचे जो संख्या होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आपको इतना पता चल गया कि P बटा Q यानी कोई संख्या के रूप में होना चाहिए और नीचे 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद से बोला बाबू P और Q का HCF 1 हो, P और Q का HCF 1 हो, यानी जो ऊपर वाला संख्या होगा जो नीचे वाला संख्या होगा उसका HCF 1 होना चाहिए। अब HCF का मतलब क्या होगा, यानी जो ऊपर वाला संख्या होगा जो नीचे वाला संख्या होगा वो किसी भी संख्या से नहीं करना चाहिए सिवाय 1 के अलावा, ठीक ना। यानी कि ऊपर और नीचे वाला जो संख्या होगा ना किसी भी संख्या से नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है। ये बताइए किसके पारा में 3 और 4 आता है? आता है जी? नहीं आता है। तो जिसके किसी के पारा में अगर ऊपर और नीचे वाला कोई नहीं है ना, तो समझो उसका HCF 1 हो गया, यानी कि ऊपर नीचे वाला किसी भी संख्या से नहीं कटे तो समझना उसका HCF 1 होगा। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे हो ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आ गया है, ठीक ना, समझ आ गया ना। चलिए अब ये हम लोग देखते हैं कि आखिर परिमेय संख्या में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो मैथ का किताब है ना, गणित का जो बुक है, उसमें कुछ ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है जो कि मुख्य बिंदु के नाम सामने यहाँ पर लिखा है, ठीक ना। तो पहला ये बोला है बाबू क्रम विनिमयता, यानी क्रम विनिमयता का नियम। दूसरा बोला है गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम और सहचारिता का नियम। बहुत आसान तरीका, एकदम आसान। ये बनाना तो है नहीं, सिर्फ पहचानना है, बनाना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। तो आप लोग अच्छे से पहचानिए। चलिए यहाँ पर लिखे हैं बाबू, सबसे पहला वाला लिखे यहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम। तो यहाँ पर लिखा बाबू ना, क्रम विनिमयता का नियम। इसका रूल क्या होता है बाबू, A गुण B बराबर B गुण A, यानी जो कोई भी दूगो संख्या में हम लोग गुना करेंगे और फिर वापस से उसे उल्टा पलटा करके हम लोग गुना कर देंगे। यानी मान के चलो ये क्या हुआ, A का मान हो गया और ये क्या हुआ, B का मान हो गया, ठीक है ना। तो A और B में हम लोग गुना किए ना, फिर क्या किए हम, पहले हम लोग B के मान दिए और दूसरा हम क्या दिए, दूसरा A के मान दिए। यानी जो A और B में गुना किए हैं तो फिर उसी को क्या किए, पहले B और A में गुना कर दिए। यानी किसी भी दो संख्या में गुना करिएगा
गुना करिएगा तो वही हमारा मतलब कि आंसर आ जाएगा। मान के चलिए ए और बी है ना, इसको हम गुना किए तो हमें कितना आया बाबू, तो 36/65 आगे ना। और जब इसी को हम लोग प्लॉट का गुना करेंगे तो हमारा वह फिर भी हमारा 36/65 ही आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं एक मान का है -12/13 गुना -3/5 और बराबर देकर फिर क्या गया कि बी का मान पहले दे दिया और ए का मान बाद में दे दिया। तो अगर इन दोनों में गुना करेगा तो 36/65 ही आएगा और फिर इसको प्लॉट का गुना करेगा तो 36/65 हो गया। तो यही क्रम विनिमयता का नियम होता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि ए और बी में गुना करेंगे और फिर बी बराबर बी में ए से गुना करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा। तो आपको पहला समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा समझते हैं, पहला हमको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं गुणात्मक तत्व। बहुत आसान है, सिर्फ आपको सिर्फ पहचानना है, ठीक है ना। और इस कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दूसरा समझते हैं गुणात्मक तत्समक। जो अब हम आ गए हैं दूसरा नंबर पर, गुणात्मक तत्समक। क्या लिखा है बाबू, गुणात्मक तत्समक। इसका नियम क्या होता है कि कोई एक मान देगा, यानी कोई भी एक संख्या दे देगा और उसमें एक से गुना करेगा। क्या करेगा बाबू, तो उसमें एक से गुना करेगा और फिर क्या करेगा, फिर एक से ए में गुना कर देगा। यानी एक जब मान के चलिए हम -3/2 है, मान के चलिए ये एक का मान है, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, एक हो गया। फिर क्या किया कि एक गुणे एक का मान यहाँ पर दे दिया। यानी किसी भी संख्या में अगर आप एक से गुना करेगा तो हमारा आंसर वही होगा। तो वही बोल रहा है कि किसी भी संख्या में अगर एक से गुना करेंगे, चाहे किसी भी संख्या में एक से गुना करेंगे या फिर एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए -3/2 में हम एक से गुना कर रहे हैं और लिखा है बराबर लिखा है, फिर क्या किया कि 1 गुणे -3/2। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में अगर आप एक से गुना करिएगा और चाहे एक में किसी भी संख्या से गुना करेगा, आपका आंसर क्या होगा, वही होगा। तो -3/2 में एक से गुना करेंगे क्या होगा बाबू, तो -3/2 आएगा। दोनों का आंसर क्या होगा, -3/2 आएगा ना जी। तो ये कहता है क्या, गुणात्मक तत्समक, ठीक ना। तो गुणात्मक तत्समक मतलब आप समझ गए कि एक किसी भी संख्या को एक से गुना करिएगा और चाहे एक में किसी भी संख्या से गुना करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा। जिस संख्या से गुना करेगा वही हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये भी अच्छा से समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्या, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो बच्चों अब हम आ गए हैं तीसरा नंबर पर। क्या नाम है बाबू, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या नाम है बाबू, तो गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होता है कि दो को संख्या में गुना करना होता है। किस तरीके से गुना करना है, मान के चलिए मैं 2/3 को माने किसी भी एक संख्या को गुना कीजिए, ठीक ना। किसी भी संख्या को अगर उसे पलट कर उससे में गुना कीजिएगा तो 1 होगा। मान के चलिए कि यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर लिखा है a/b के जगह क्या लिखा है 2/3, ठीक ना, 2/3। अगर इसी को आप लोग प्लॉट का गुना करिएगा इसी में तो उसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो समझने कि किसी भी संख्या में अगर आप लोग किसी भी संख्या को अगर उस प्लॉट कर उसी में गुना करेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो 2/3 है, 2/3 को हम लोग प्लॉट कर उसी में गुना, 2/3 को हम लोग 3/2 में गुना किए तो 3 दिन से ये कट गया और 2 से कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को अगर पलट कर उसी में गुना करें तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ गए ना। 2/3 में 3/2 से गुना किए तो 3 से कट गया, 2 से कट गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1 हो गया ना। तो आपको यह भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्या, सहचारिता के नियम पर। क्या चलेंगे, सहचारिता के नियम क्या बोलता है, चलिए उसको देखते हैं। अब हम आ गए हैं सहचारिता का नियम। क्या नाम वो, तो सहचारिता का नियम, इससे सहचारिता को हम सहचार्य भी बोलते हैं, ठीक ना। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक ना। इसमें इसका नियम क्या होता है बाबू कि इसमें a गुणे b गुणे c यानी कि 3 गो संख्या देगा, 3 गो अलग अलग संख्या देगा और तीनों को क्या करेगा, इस तरीके से सजा होगा, ठीक ना। क्या होगा कि देखो a एक खाली अकेले हो जाएगा, अब b और c है ना एक साथ मतलब कि कोष्ट में हो जाएगा, ठीक ना, समझ ना। तो पहला में क्या होगा कि a अकेला हो जाएगा और b और c क्या हो जाएगा, कोष्ट में हो जाएगा। अब फिर उसको क्या करता है, फिर एक खाली का a और b कोष्ट में हो जाएगा और c अकेले हो जाएगा, समझा ना। एक खाली b और c कोष्ट में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, बराबर में a और b कोष्ट में हो जाएगा। ये होता है सहचारिता का नियम। मान के चलिए 1/3, मान के चलिए सबसे पहले मान के चलिए ये हटा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं पहले हम, ठीक ना। तो एक बार मान के चलिए पहले हम लोग इसे हटा देते हैं, ठीक ना। चलिए हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 गो संख्या है ना जी, और 3 गो संख्या है तो एक बार क्या करेंगे कि जो यहाँ मान के चलिए a के मान है, ये b के मान है और ये c के नाम है, ठीक ना, c के मान है, ठीक ना। एक बार क्या करेंगे कि b और c को कोष्ट में कर देंगे और एक बार हम लोग a और b को क्या कोष्ट में कर देंगे। तो यही सहचारिता का क्या है, नियम है। अगर इस तरीका से रहेगा,
इस तरीके से रहेगा तो समझो सहचारिता का नियम है, यानी सहचार्य है संख्या, ठीक ना। तो आपको ये चारों ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर सच में आपको समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि हाँ जी सर एकदम आसान तरीके से हमको समझ में आ गया। और इस तरीके से हम लोग सारे पार्ट को एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छा से हम लोग बनाएंगे। तो जो थी क्या बोलते हैं, जो पार्ट 1 है ना परिमेय संख्या, उसमें 1.1 है तो उसे अच्छा तरीके से आप देख कर बना दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से देख बना, सिर्फ देख कर ये बता दीजिएगा कि किसका नियम है क्या है, ठीक ना। तो आप लोग ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में यस बताइएगा, आपको पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको बहुत आसान तरीके से और सरल भाषा में, यानी आसान भाषा में समझाया जाएगा, ठीक ना। जो कि आपको आसान लगे, यानी कि कोई पढ़ाई आपको भारी ना लगे, बहुत आसान लगे और मजा आए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं स्पेशल वीडियो के साथ, बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ।